Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is discovery of neutron. तो न्यूट्रॉन को बेसिकली जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1933 में। तो इसने देखा कि जो एटम का टोटल मास है ना वो पूरा नहीं हो रहा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें, सपोज करें हमारे पास एक एटम है, एक एटम है जिसमें प्रोटॉन है और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो उस वक्त डिस्कवर हुए थे। तो इसने और इस एटम का एटॉमिक मास सपोज करें 10 ग्राम है, ठीक है। 10 ग्राम इसका टोटल एटॉमिक मास है। तो इसने देखा कि जो प्रोटॉन है वो उनका मास बन रहा है 4 ग्राम और जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास बन रहा है 2 ग्राम। तो इनका टोटल मास कितना बन रहा है? इसका टोटल बन रहा है 6 ग्राम। तो इसने देखा कुछ ना कोई और पार्टिकल्स भी हैं जो मिस हो रहे हैं। तो उन पार्टिकल मिस हो रहे हैं उनका मास है और उनका मास मिला के ये टोटल 10 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, बेरिलियम का न्यूक्लियर लिया और बेरिलियम के न्यूक्लियर के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। तो बम्बार्डमेंट की तो एक कार्बन न्यूक्लियर मिला और कार्बन न्यूक्लियर मिला। उसके बाद हमें दूसरे टाइप का एक साथ में रे मिली जिसका मास डिस्कवर कर लिया गया बाद में। और चार्ज देखा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल पार्टिकल थे। और इन न्यूट्रल पार्टिकल इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तमाम एटम जो होते हैं ना इन पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये पार्टिकल जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये इनके डिफरेंट होने की रीज़न ये है कि इन एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तमाम एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी तादाद क्या होती है, सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो इस तरह एटम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद फिर क्या क्वेश्चन अराइज हुए कि ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने आप को अरेंज किस तरह करते हैं एक एटम में। तो इसको बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट आए को एक्सप्लेन किया।